यहां पर महर्षि वाल्मीकि जी महाराज कथा सुना रहे हैं लव और कुश को। जिस समय महर्षि वाल्मीकि जी महाराज इस वाल्मीकि महाकाव्य की रचना करके तैयार किया, तो एक साधारण व्यक्ति के मन में चिंता होती है कि हमारी गृहस्थी का उत्तराधिकारी मेरे बाद कौन होगा। तो जब साधारण व्यक्ति के मन में चिंता होती है, तो जिन्होंने इतने बड़े इस काव्य की रचना करी हो, तो आज महर्षि वाल्मीकि जी के मन में चिंता है कितने बड़े काव्य का उत्तराधिकारी कौन हो, इस रामचरित्र को कौन आत्मसात करे, किसको पढ़ाऊं। उसी समय दोनों भाई लव और कुश, जिसको जनक नंदिनी जानकी ने जन्म दिया है, महर्षि वाल्मीकि के जो शिष्य हैं, आकर के दोनों चरणों में प्रणाम किया। और जैसे चरणों में प्रणाम किया, कुशील बहुत धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रम वासिनौ। दोनों ये लव और कुश बड़े विद्वान थे, बड़े धर्मपरायण थे, बड़े रूपवान थे। लव और कुश को जिस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा तो धन्य हो गए। सुंदर राम कथा लव कुश को पढ़ाया, और लव कुश को राम कथा पढ़ाने के बाद कहा जाओ सुंदर गलियों में राम कथा का विस्तार करना, गाना, मुनियों के बीच में गाना। और लव और कुश दोनों की इतनी मधुर वाणी थी कि जिस समय मुनियों के बीच में सुनाते, मध्य सभाम समीपस्थो मिदम काव्यम गायताम तच्छुत्वा मुनिया सर्वे बास पर्या कुले क्षणा। कहते जब लव और कुश राम कथा सुनाते थे तो बड़े बड़े ऋषियों की समाधि लग जाती थी। तंत्री लय समन्विता, तार वाद्य के स्वर में सुंदर बीणा के तार में झंकार देते हुए राम कथा सुना रहे लव और कुश। अयोध्या की गलियों में जिस समय राम कथा गाना प्रारंभ किया महाराज, देखिए वाल्मीकि महाकाव्य में जिसकी कथा अभी तक तो हम आपको सुनाते थे रामचरितमानस के आधार पर, यहां से वाल्मीकि महाकाव्य के आधार पर आप लोग राम कथा सुनिए। ज्यादा अंतर नहीं है वाल्मीकि महाकाव्य में और रामचरितमानस में। वाल्मीकि महाकाव्य में यहीं से लव और कुश वक्ता है, प्रभु श्री राम श्रोता है, जिनकी कथा है वही श्रोता के रूप में है। सुंदर लव और कुश अयोध्या की गलियों में जाकर के भगवान श्री राम की कथा का गायन करते हैं। और गायन करने के दो विधान हैं, और जब ये दोनों कुमार गायन करते हैं तो कहते हैं कि चिर निवृत्त मप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम। एक वक्ता का यही लक्षण है कि जब वो कथा का गायन प्रारंभ करे तो बहुत पुरानी बीती हुई घटना को सामने लाकर खड़ा कर दे, ऐसा लगे कि अभी हो रहा है, अभी मेरे नेत्रों के सामने वो लीला चलने लग जाए। लव और कुश जिस समय राम कथा का गायन प्रारंभ करते तो बिल्कुल अतीत की बात प्रत्यक्ष सी दिखाई पड़ती थी। महर्षि वाल्मीकि जी के दोनों शिष्य हैं, अयोध्या की गलियों में गए और सुंदर राम कथा गाने लगे। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेणो यह पुरी निर्मिता स्वयं। तस्यां पुर्यां अयोध्यायां वेदवित् सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पद प्रिया। सुंदर लव और कुश गए अयोध्या की गलियों में, राम कथा का गायन प्रारंभ कर दिया। और जिस समय गायन प्रारंभ किया महाराज कि एक अयोध्या नाम की नगरी है, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोकात विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेणो यह पुरी निर्मिता स्वया। महाराज मनु ने जिस पुरी को बसाया है, जिसके राजा महाराज दशरथ चक्रवर्ती नरेश दशरथ, और उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ किया
तो 4 पुत्र पैदा हुए। जैसे कथा सुनाने लगे, सुंदर इतनी मीठी आवाज अयोध्या की 4 दीवारियों को चीरते हुए अंतःपुर में पहुंची। प्रभु श्री राम के कानों में जब आवाज गई, दौड़ते हुए प्रभु श्री राम आए, देखा कि 2 सुंदर बटुक ब्रह्मचारी मुनि वेश में वीणा को लिए हुए राम कथा का गायन करते हुए चले जा रहे थे। प्रभु श्री राम अपने आप को रोक नहीं पाए, दोनों मुनि कुमारों की प्रलंब भुजाओं को पकड़ लिया। ए मुनि कुमारों, आप मेरे महल के अंदर चलो। महल के अंदर ले गए, प्रभु श्री राम सुंदर दिव्य आसन पर बैठाया, उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद कहा कि क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपका परिचय क्या है? इतनी मीठी वाणी में आप कथा सुनाने वाले कौन हो? आपके माता पिता कौन हैं? धन्य है वो मां जिसने तुम्हारे जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, और धन्य है वो पिता। और जिस समय प्रभु श्री राम ने इन दोनों लव और कुश से पता पूछा, इनका परिचय पूछा, तो मुनि कुमारों ने कहा कि मेरी माता का नाम बनदेवी है और मेरे गुरुदेव का नाम महर्षि वाल्मीकि है, और मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता। लव और कुश ने कहा कि मेरी माता का नाम वन देवी है और मेरे गुरुदेव का नाम है महर्षि वाल्मीकि। और जब कहा कि मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता कि मेरे पिता कौन है, तो प्रभु श्री राम के नेत्र सजल हो गए कि वो अभागा पिता मैं ही। दोनों की आकृति प्रभु श्री राम की आकृति से मिलती जुलती थी। नेत्र अश्रुपूरित हो गए। कहा, हे मुनि कुमारों, आज मैं तुम्हारी वाणी से राम कथा सुनना चाहता हूं। आप बड़ा मीठा गाते हो। और दोनों भाई अयोध्या के महलों में सिंहासन पर विराजमान होकर के सुंदर राम कथा सुनाने लगे। अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारू भैया, वहाँ खेले चारू भैया।
फरमा रहे थे और सुनाया कि उसी समय रावण का अत्याचार चरम सीमा में पहुंच गया था। रावयति लोकानिति रावणा, जो अपने अत्याचार से पूरे संसार को रुला दे, उसी का नाम है रावण। और पृथ्वी भार से व्याकुल हो चुकी थी। धरा गाय का रूप बनाकर के सबने भगवान से प्रार्थना किया था। भगवान ने आशीर्वाद दिया था, चिंता मत करो, समय का इंतजार करो, मेरा अवतार शीघ्र ही होने वाला है। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जन डर पहु मुनि सुंद सुरेशा, तुम ही लाग धरियो नरवेशा, हरियो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। ब्रह्मा जी ने सबको इधर आदेशित कर दिया, सब लोग जाओ और अपने अपने अनुकूल सब स्वरूप धारण करके आ जाओ, मेरे प्रभु अवतार लेने वाले हैं। निज लोक ही विरंच के देवन यही सिखाई, बानर तनु धरि धरि मई हरिपद से बहु जाए। आज सब अलग अलग रूपों में आए हैं। देवगुरु बृहस्पति जी तार के रूप में आ गए, कुबेर गंधमादन के रूप में आ गए, विश्वकर्मा जी नल के रूप में आते हैं, अग्निदेव नील के रूप में आए, अश्विनी कुमार द्विविध के रूप में और मयंद के रूप में, वरुण जी सुखेड़ के रूप में, पर्जन्य देव सरभ के रूप में, हनुमान जी पवन पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं धरती में। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ओ कर कीर्तन संत मगन होए, गली गली माँ डोले, गली गली माँ डोले, सीताराम नाम धोले, अति प्यारी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हरि बोल। जय हो। छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, जिनकी शोभा सुख गुण की खानी लागे, गुण की खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।